नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र मौर्य। आप देख रहे हैं नरेंद्र गांव वाला यूट्यूब चैनल। हम अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम आप सबको पशुपालन पर जो काम करने वाले हमारे जो छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, जो डेयरी फार्म पर काम करने वाले जो पशुपालक हैं, जो हमारे छोटे स्तर पर काम करने वाले पशुपालक हैं, आज उन सभी को आज हम एक ऐसे 4-5 लक्षण बताएंगे पशुओं पर जिनको जानना बहुत जरूरी है और जिनको जान लेने के बाद पशुपालक में कोई असफलता प्राप्त नहीं करा सकता। सदैव वह पशुपालक, चाहे छोटा पशुपालक है चाहे बड़ा पशुपालक है, उन्हें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। 4-5 लक्षणों को समझ लेने के बाद, उनका निदान समझ लेने के बाद पशुपालक को कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने में और अपने पशुओं से अच्छा दूध प्राप्त करने में और अपने पशुओं से समय पर बच्चा लेने में, पशुओं को समय पर गाभिन करने में कोई रोक नहीं सकता। वह जानकार पशुपालक की पशु समय पर प्रेग्नेंट होंगी, समय पर हीट में आएंगी और समय पर बच्चा को जन्म देंगी। और बच्चे को जन्म देने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी है, हमारे वीडियो हमने डाल रखा है, उसको देख लेंगे तो उनको सारी सावधानियां के विषय में हमने बता रखा है। तो आज मित्रों, आज हम आपको वह 4-5 लक्षणों के विषय में बताने वाले हैं जो इस प्रकार से है कि हमारे जो बच्चा देने के बाद जो पशुओं के अंदर 4-5 लक्षण बीमारी के जो आ जाते हैं, सबसे मोस्ट है और उसका क्या निदान है आप लोगों को हम बताएंगे और सुनिए ध्यान से। तो पशुओं में सबसे बड़ी बीमारी है कैल्शियम और फास्फोरस का कम होना। कैल्शियम फास्फोरस का कम होना यह पहला लक्षण और दूसरा लक्षण है। तो कैसे पता करेंगे कि कैल्शियम की कमी हो गई हमारे पशु की और फास्फोरस की कमी हो गई, और लक्षण बताते हैं। उसके बाद हम इसका लक्षण भी बताएंगे और मर्ज का लक्षण आपको बता दे। पहले एक आयरन की कमी, दूसरा ग्लूकोज की कमी, ये 4 हो गया। और 5वां सबसे बड़ी रीजन है पशुओं के पेट में कीड़े आ जाना। पशुओं के बच्चा देने के बाद पेट में कीड़े आ जाते हैं, इसलिए कि जो आप इतना गुड़ और इतना उनके साथ जो मिनरल मिक्सचर मिलाकर पिलाते हैं, और भी रीजन है। तो सबसे पहले आपको इस बात को समझ लेना है कि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो मित्रों, जैसे ही आपकी पशु बच्चा दे, आप इस बात को ध्यान रखिए कि कभी भी अपने पशु के पसाव, जो पेयूस होते हैं, क्या बोलते हैं अपने आपके यहाँ बच्चा देने के बाद जो पेशाव और पेयूस, हमारे यहाँ पेयूस बोलते हैं, उसको पूरा न दुहिए। 50% उसके थन में से दूध निकालिए, फिर 4 घंटे बाद फिर निकालिए, फिर 4 घंटे बाद फिर निकालिए। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, पूरा एक बार में ही मत निकालिए। अगर आप पूरा निकाल लेंगे तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो कैल्शियम की कमी हो जाने पर आपकी पशु दूध तो ज्यादा देगी, दूध कम नहीं करेगी। पशु आपका खाना पीना छोड़ देगा, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, खाना पीना छोड़ देगा, कम खाएगा, फिर धीरे धीरे बिल्कुल खाना बंद कर देगी। अगर आप नजर नहीं रखेंगे तो पशु आपकी लंगड़ाते हुए चलने लगेगी। उस पर भी आप ध्यान नहीं दिए तो पशु बैठ जाएगी, तो उठ नहीं पाएगी और अपने मुंह को अपने पेट से चिपका कर बैठ जाएगी। यही उसका लक्षण है। और कभी कभी कैल्शियम की कमी हो जाने पर पशु को बुखार हो जाता है। तो ध्यान रहे, कभी बुखार का दवा मत दीजिएगा, उसको कैल्शियम की कमी है। अगर पशु को बुखार हो गया तो समझ लीजिए कि दूध भाग जाएगा। लेकिन मिल्क फीवर हो जाने पर, कैल्शियम की कमी मतलब मिल्क फीवर में दूध पूरा बराबर देगी, पशु भोजन नहीं करेगी और हरा चारा खाने की कोशिश करेगी, अगर थोड़ा बहुत खाएगी तो। और कभी कभी मिल्क फीवर में बुखार हो जाता है। तो मिल्क फीवर में अगर बुखार हुआ तो बुखार के कारण दूध नहीं देगी और मिल्क फीवर ही है। पशु के अंदर ताकत नहीं रहेगी, उसका रोआ भरभराया हुआ रहेगा, आपको लगेगा कि इसे बुखार है। तो बुखार की दवा मित्रों नहीं देना है, आप उसको सिर्फ कैल्शियम देना है।
तो कैल्शियम मार्केट से लाकर इमरजेंसी आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैल्शियम मस्ट एडवांस्ड नाम का आप कैल्शियम का बोतल ले आइएगा, 3 बोतल साथ में ले आइएगा। और आज एक बोतल कल एक बोतल परसों, आप जैसे ही आप एक बोतल पिलाए, कम से कम 250-300 ग्राम का एक बोतल होता है या 500 ग्राम का, हमने देखा नहीं है, आप देख लीजिएगा। पूरा एक बोतल कैल्शियम मस्ट एडवांस नाम का कैल्शियम आती है, आप उसको दे दीजिएगा, आपके पशु स्वस्थ हो जाएगी। जैसे ही एक बोतल देंगे 2 घंटे बाद वह चारा डालेंगे, खाना शुरू कर देगी, जुगाली पर आ जाएगी। पर पशु जुगाली भी बंद कर देती है। गोबर तो देती रहेगी, गोबर करेगी, पेशाब करेगी, लेकिन चारा नहीं लेगी। कैल्शियम का यह मुख्य कारण है कमी हो जाने का। दूसरा, कैल्शियम जैसे कमी होगी तो फास्फोरस की भी कमी हो जाएगी। तो आपको एक फास्फोरस का टेबलेट लाकर मार्केट से देना होगा, एडवांस इमरजेंसी। उसके बाद आप जैसे ही 20 दिन बीते, 21वां दिन लगे, आप अपने पशुओं को डॉक्टर से मिलकर उसके वजन, उसके एज के हिसाब से आप लिखवा कर ले आइएगा। कीड़े की दवा उसको आप दे दीजिए। कीड़े मारने की दवा देने के बाद आप ब्रोटोन सिरप, लीवर टॉनिक जरूर दीजिएगा। अगर आपको अर्थव्यवस्था कम है, अगर आप देसी नुस्खा देना चाहते हैं तो हमने उस पर वीडियो डाल रखा है, आप उसको देसी हाथ से बनाकर आप उसको लीवर टॉनिक हाथ से बनाकर दे सकते हैं, हमने वीडियो में डाल रखा है। वैसे बता दे रहे हैं कि लीवर टॉनिक आप उसको 1 पाव प्याज, 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम मेथी, आप उसको पीस कर खून कर आप उसमें पशुओं को पिलाना शुरू कर दीजिए। लीवर कीड़े मारने की दवा देने के बाद यह 1 नंबर की देसी लीवर टॉनिक है। आप देंगे तो बाजार से लीवर टॉनिक देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फास्फोरस आपको टेबलेट देना पड़ेगा, 4-5 दिन दे दीजिएगा। सबसे बड़ी बीमारी है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाने से। लेकिन जैसे ही आप दे रहे हैं उसके बाद आप चूने का पानी देते रहेंगे तो आपके पशु को कभी कैल्शियम की कमी नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा फास्फोरस प्राप्त होता है मटर के दाने में। आप 1 पाव मटर का दाना पिसवा कर रख लीजिए, आप उसको देना शुरू कीजिए। नहीं दे पा रहे हैं तो मटर का मार्केट से छिलका आता है, आधा किलो छिलका उनके डाइट में आप डालते रहिए। कैल्शियम की कभी, फास्फोरस की कभी कमी नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, या तो उससे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है पैशन फ्रूट में। ये विदेशी फ्रूट है जिसे नील कमल फल कहा जाता है, और मार्केट में आप देख लीजिएगा मिलेगा। 1 फल रोज देना शुरू करेंगे, आपके पशु को कभी फास्फोरस की कमी नहीं पड़ेगी। यह 2 बीमारी पशु के लिए। तीसरी बीमारी है कीड़े की, सबसे बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप टाइम से कीड़े मारने की दवा देते रहेंगे, साथ में कैल्शियम देते रहेंगे, अगर नहीं हो पा रहा है मार्केट से ला पा रहे हैं तो चूने का पानी 1 पाव देते रहिए, आप मटर का छिलका आधा किलो देते रहिए। कभी फास्फोरस और कैल्शियम की कमी नहीं पड़ेगी। जैसे ही फास्फोरस की पशु के कमी पड़ेगी तो वह चप्पल चबाने लगेगी, अखाद्य चीजें खाने लगेगी, गोबर खाने लगेगी, मिट्टी खाने लगेगी, खपड़ा चबाने लगेगी। ये फास्फोरस की कमी का लक्षण है। और पेट में कीड़े पड़ जाएंगे तो पशु जब गोबर करेगा तो पतला करेगा, और उसमें लालिमा लिए हुए नाक की तरह उसमें जैसे आंव मनुष्यों को हमें और आपको पड़ता है तो उनको भी आंव पड़ने लगता है। तो पेट में कीड़े का यह लक्षण है। 20 दिन के बाद आप दे देंगे और लीवर टॉनिक साथ में चला देंगे तो आपका पशु अच्छा से भोजन करेगी, अच्छा से जुगाली करेगी, कभी बुखार नहीं होगा, समय पे पशु आपकी हीट में आएगी, गर्भधारण करेगी और अच्छा सा भूख लगेगा, खूब पेट भर खाएगी। आप जो भी डालेंगे वो खाती रहेगी, आपकी पशु सदा स्वस्थ रहेगी और आपको अच्छा दूध देगी। आपको यही 3-4 लक्षण आपको पकड़ना है। कीड़ा, फास्फोरस और कैल्शियम और आयरन और ग्लूकोज
तो जैसे आप आधा किलो अपने पशु को, 5 लीटर टाइम दूध देने वाली गाय है, 10 लीटर टाइम दूध देने वाली है, 5 से 10 लीटर तक दूध देने वाली पशु को आप आधा किलो दिन में एक बार आपको गुड़ देना ही देना है। आप देते रहेंगे तो कभी आयरन और कभी ग्लूकोज की कमी नहीं पड़ेगी। ग्लूकोज की आप देते रहेंगे तो पशु के शरीर पर चिकनाई बनी रहेगी, पशु अच्छा सा भोजन लेगी। खाना खाने के बाद आप गुड़ देंगे 1 पाव सुबह 1 पाव शाम को, तो पशु का जो डाइजेशन है, जो हाजमा है, मस्त रहेगा, कभी अफारा नहीं होगा। साथ में अपने पशुओं को खाने में मीठा सोडा जरूर ऐड कीजिएगा, 25 से 30 ग्राम पर डे। मीठा सोडा आपको बच्चा देने के 10 रोज बाद से देना शुरू कर दीजिए आपके पशु, और साथ में 100 ग्राम नमक, चाहे छोटी पशु है चाहे बड़ी पशु है, 100 ग्राम, 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में आपको देना ही देना है। आप देते रहेंगे तो कभी लवण की कमी नहीं पड़ेगी, आपकी पशु सदा स्वस्थ रहेगी और अपनी कैपेसिटी से अच्छा दूध देगी, कैपेसिटी से ज्यादा दूध देगी, जितना आप सोचे नहीं रहे होंगे। जो आपने सोचा होगा कि हमारी ब्यात के बाद यह पशु 5 लीटर दूध देगी, तो आपकी पशु अगर इतना है, आप डाइट प्लान में आप व्यवस्था करते हैं, उसके कैल्शियम, फास्फोरस और ग्लूकोज और आयरन और कीड़ा मारने की दवा टाइम टाइम से आप देते रहेंगे, तो आपकी पशु अपने कैपेसिटी से ज्यादा दूध देगी। और 20 दिन के बाद, बच्चा देने के 20 दिन बाद आप कीड़े मारने की दवा दीजिए, फिर 3-3 महीना पर आप देते रहिए। और अगर आपके पशु प्रेग्नेंट हो गई तो 4था महीना, आज अगर 1 जनवरी को प्रेग्नेंट हुई तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के लास्ट में फिर कीड़े मारने की दवा दे दीजिए। और फिर जैसे ही 6ठा महीना लगे, फिर 7वां महीना लगे, फिर कीड़े मारने की दवा दे दीजिए। बस गर्भधारण के समय में आपको 2 बार कीड़े मारने की दवा देना है। आपकी पशु बहुत टॉप की रहेगी, बहुत टॉप की। आपके क्षेत्र में ऐसी पशु नहीं दिखेगी। जैसे आपने इतना प्लान अगर करके रखा है, इतना लक्षणों को आपने जाना है, तो आपके साथ अच्छा ही हो।